नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर दोस्तों, NH 98 पर सड़क हादसा और उसमें जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भगत तेंदुआ में काली मंदिर के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और इसमें एक युवा व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। मृतक अररुआ खुर्द निवासी लखन साव के 35 वर्षीय पुत्र मंटू साव हैं, जबकि घायलों की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के चितवाबंध निवासी टुनटुन भुइयां, प्रदीप कुमार और सुधीर कुमार के रूप में की गई है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड के रांची में नरकोपी थाना क्षेत्र के मसुआती चपाटी गाँव में मंगलवार को परमेश्वर मुंडा ने अपनी पत्नी मुन्नी देवी को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल पत्नी के अनुसार पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उसे अलग कमरे में रखा जाता है, लेकिन वह मंगलवार की सुबह किसी तरह कमरे से बाहर निकल गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। मुन्नी देवी का इलाज अभी रिम्स में चल रहा है। अगली खबर, पांकी में भरे बाजार गोली मारकर भाजपा कार्यकर्ता सह व्यवसायी जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू गुप्ता की हत्या से व्यवसायियों में आक्रोश है। व्यवसायियों ने घटना के दूसरे दिन स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी है। मृतक के बूढ़े माँ बाप इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं और इस घर में जल्द ही खुशियां आने वाली थी। जीतू की शादी होने वाली थी और एक सप्ताह पहले बिहार की डेहरी की रहने वाली लड़की के साथ जीतू की सगाई हुई थी। पूरा घर खुशियों में डूबा था, लेकिन एक बड़ा हादसा हो गया। साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। झारखंड का नया राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। वो अब राज्य में द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। रमेश बैस झारखंड के 10वें गवर्नर होंगे। इससे पहले रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल थे। रमेश बैस मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और रमेश बैस 7 बार छत्तीसगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के रांची से पेटरवार थाना क्षेत्र के कोह पंचायत के महतो टोला में सुबह एक हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। महिला अपने पति और बेटी के साथ खेत में भिंडी तोड़ रही थी और इसी दौरान हाथी वहां आ गया। महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो उसका पति खेत में छुप गया। वहीं बेटी वहां से भाग निकली पर महिला हाथी की चपेट में आ गई। इसके बाद हाथी ने उसे कूचकर मार दिया। अगली खबर, झारखंड के रांची से शहर थाना क्षेत्र के बेलवाटिका में रात फायरिंग की घटना हुई है। गोलू पंप पुल के पास जिला जनसंपर्क विभाग के लिपिक राजदीप सिंह दिनकर के घर के सामने चलाई गई है। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गोली चलाने वाले 4 संदिग्ध CCTV में कैद हैं और सोमवार की रात ही 9 बजे के करीब लिपिक दिनकर और उनका परिवार सोने जा रहा था। इसी दौरान घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अगली खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में 46 नए पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 93 लोग ठीक भी हुए। 2 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम और गुमला से एक मरीज शामिल है। अब राज्य में 609 मरीज एक्टिव बचे हैं। बोकारो में 3, देवघर में 4, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 6, गिरिडीह में 1, गुमला में 4, खूंटी में 1, लातेहार में 3, लोहरदगा में 1, पलामू में 1, रांची में 8, साहिबगंज में 5 मरीज मिले हैं। अगली खबर दोस्तों, जुलाई में सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाता है तब उत्तर पूर्व भाग ठंडा नहीं होता बल्कि तप रहा होता है। जनवरी में जब पृथ्वी के पास होता है तब उत्तरी भूभाग में गर्मी नहीं बल्कि ठंड पड़ रही होती है। IIT ISM के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर PP बहुगुणा के अनुसार 6 जुलाई को सूर्य सबसे ज़्यादा दूर पृथ्वी से होगा और तब पर भी गर्मी का स्तर जो बढ़ ही रहा होगा। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले जन अधिकार कार्यकर्ता और दबे कुचले के फादर स्टेन स्वामी का मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में निधन हो गया और 84 साल के फादर स्टेन स्वामी ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस लिए। भीमा कोरेगांव ब्लास्ट में नक्सली के आरोपी बनाए गए थे। 9 माह से बीमार चल रहे थे। कई बार गिरने से मल्टीपल फ्रैक्चर के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। अगली पर, राज्य सरकार अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की पढ़ाई न रुके, स्कूल से जुड़े रहे, इसके लिए सरकार गंभीर पहल करने जा रही है। एकलव्य स्कूलों की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे। कल्याण विभाग इन +2 विद्यालयों का संचालन करेगा और ड्रॉप आउट रोकने के लिए सरकार की पहली बार ये पहल है और प्रस्ताव 1-2 दिन में मंत्री के पास भी भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी से डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए किराया बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही झारखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस परिचालन शुरू करने के लिए अनुमति देने की मांग की है। कहा कि लंबी दूरी की बसें नहीं चलने से इस व्यवसाय में जुड़े लोगों का जीवन यापन अब मुश्किल हो रहा है। अगली खबर दोस्तों, जल्द ही सुजॉय घोष की फिल्म ब्लाइंड से एक्टिंग कमबैक करने वाली सोनम कपूर आहूजा साल 2018 में हुई शादी के बाद से लंदन में बस चुकी है। एक्ट्रेस कुछ खास मौक़ों पर ही मुंबई आती है, लेकिन उनका ज़्यादातर समय लंदन में ही बीत रहा है। अब एक्ट्रेस ने भारत छोड़कर विदेश में सेटल होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वो लंदन की आज़ादी से प्यार करती है। हाल ही में वोंग से हुई बातचीत में सोनम कपूर ने कहा कि मुझे यहाँ की आज़ादी पसंद है। मैं अपना खुद का खाना बनाती हूँ और अपने घर का सफ़र करती हूँ। अपने लिए ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है।
अगली खबर, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और इससे बच्चों की बड़ी संख्या के संक्रमित होने के खतरे के बीच सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग पहली बार बच्चों के लिए 24 नियान टेल एम्बुलेंस खरीदने जा रही है। एम्बुलेंस सभी 24 जिले के अंदर सदर अस्पतालों को दी जाएगी और सदर अस्पताल में भर्ती संक्रमित बच्चों की गंभीर स्थिति होने पर उन्हें रिम्स रांची, MGM जमशेदपुर, PMC धनबाद जैसे बड़े अस्पतालों में रेफर कर नियोनेटल एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। तो दोस्तों झारखंड समाचार में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।